जामवंत बड़े बलवंता, मार सके ना कोई बिन भगवंता। हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तो आज मैं आपके लिए ले आया हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में आपको मैं जामवंत जी की शक्तियों के बारे में आपको परिचित कराऊंगा। वह कितने बलवान थे। जामवंत जी का जन्म ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले या समय से बनने से पहले ब्रह्मा जी द्वारा कर दी गई थी। वो जन्म से ही बहुत बलवान थे। वह हिमालय के राजा थे। उन्होंने प्रभु श्री राम के लिए भालू का अवतार लिया था। मतलब प्रभु राम की सेवा के लिए उन्होंने भालू के रूप में अवतरित हुए थे। उन्हें ब्रह्मा जी का रूप भी कहा जाता है। वे बहुत ही शक्तिशाली थे। उनमें 1 करोड़ शेरों की शक्ति थी। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कितने बलवान थे। और उनका आकार भी बहुत ज़्यादा था। कहा जाता है कि उनका आकार कुंभकर्ण से थोड़ा कम ही था। रामायण काल में सबसे बड़ा कुंभकर्ण था। कम से कम 20 से 25 फुट समथिंग था। तो उनसे मतलब थोड़ा ही कम था। जैसे कुंभकर्ण 25 फीट का होगा तो जामवंत जी की हाइट कम से कम 23 फुट तो समथिंग होगी। मतलब बहुत ऊंचा आकार था उनका। उनकी शक्ति का अंदाजा आप इस बात से ला सकते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो मतलब जब मद्रावचल पर्वत को लाने की बारी आई तो बहुत से वीर योद्धा देवता भी उन्हें मद्रावचल पर्वत को हिला नहीं पाए। पर जामवंत जी ने खुद के अकेले के दम पे मद्राचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया था। तो उसके बाद ही समुद्र मंथन हुआ था। और जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो रावण का सामना जब जामवंत जी से हुआ तो जामवंत जी ने एक लात में ही रावण को मूर्छित कर दिया था और कहा कि मैं मूर्छित व्यक्ति पे वार नहीं कर सकता। तभी रावण की जान बची थी, नहीं वो जामवंत जी ही रावण को अकेले मार सकते थे। और श्री राम ने मन से कहा, मतलब मन में जो अंतर्मन में बात होती तो उन्होंने कहा जामवंत जी से कि आप रावण को मत मारिए, नहीं तो मेरा जन्म लेना, मेरा अवतार लेना बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। तब जाके जामवंत जी ने रावण को बख्शा था, नहीं तो वो रावण को खुद ही अकेले मार सकते थे। और जब सीता माता की खोज में हनुमान जी और अन्य वानर जब समुद्र के तट पहुँचे, मतलब समुद्र के किनारे पहुँचे थे, तो जब हनुमान जी को तो अपनी शक्तियाँ याद नहीं थी तो जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, अगर मैं अभी वृद्धावस्था में ना होता तो मैं एक छलांग में ही पूरा समुद्र को पार कर सकता था। मतलब कि अगर वो वृद्ध ना होते तो वह 31 किलोमीटर की दूरी, तो अभी जो भारत से श्रीलंका की दूरी है, जितना ब्रिज बना हुआ है वो 31 किलोमीटर है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह एक छलांग में 31 किलोमीटर की दूरी पार कर सकते थे। तो आप उनकी शक्तियों का अंदाज़ा इस बात से ही लगा सकते हैं कि उनकी कितनी लंबी छलांग होगी, उस समय वो कितने बलवान होंगे। आज का व्यक्ति भाई 5 फुट की छलांग लगाने में कतरा देता है, 31 किलोमीटर कुछ होता है। तो आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी शक्तियाँ कितनी थीं। और जब भगवान विष्णु वामन अवतार में संपूर्ण ब्रह्मांड को 3 पगों में नाप रहे थे, तब तक जामवंत जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड को 18 बार, मतलब 18 बार उन्होंने उस संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली थी। इन सब को लेकर उन्हें अपनी शक्तियों पे घमंड भी हो गया था। तो रामायण काल में जब मतलब रावण युद्ध खत्म हो गया था तो सब अपना वरदान मांग रहे थे प्रभु श्री राम से। तो जामवंत जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि मुझे इस रावण युद्ध में, रावण की सेना में ऐसा मुझे कोई भी बलवान नहीं मिला जो मुझे टक्कर दे सके। और अभी भी मेरी भुजाओं में खुजली मच रही है कि मुझे युद्ध करना है। तो मैं प्रभु आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। तो भगवान श्री राम ने कहा कि जब मैं द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार लूँगा तो तब आपकी ये इच्छा पूरी करूँगा, तब मैं आपसे युद्ध करूँगा। और जब द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और जब वो बड़े हुए, तो जब वो जामवंत जी और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ तो 21 दिनों तक, 3 हफ्तों तक उन दोनों का युद्ध चला। तो उन्होंने 21 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु भी कह सकते हैं क्योंकि उनके अवतार को, उनको भगवान को टक्कर दी उन्होंने 21 दिन तक। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने शक्तिशाली थे। और उन्होंने अपने आप को महान नहीं बताया, जबकि उन्होंने हनुमान जी को महान बताया। तो अब तो आप जान गए होंगे कि जामवंत जी कितने शक्तिशाली हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंडों को वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।